brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। मीणा का किरोड़ीलाल मीणा का फोकस अभी खाद, बिजली, पेस्टिसाइड है क्योंकि कृषि मंत्री हैं। बाद में आएंगे अभी टांके पर और टंकियों पर। किरोड़ीलाल मीणा लगातार पिछले मुझे लग रहा है 5-6 दिन हो गए होंगे, लगातार किशनगढ़, अजमेर के छापे और जयपुर के वीकेआई के छापे के बाद श्री गंगानगर में हैं, कल हनुमानगढ़ जा रहे हैं और अलग अलग राजस्थान के दौरे पर निकले ही रहेंगे। बाबा मास्क लगाए हैं, ईश्वर उनकी तबीयत ठीक रखे क्योंकि उनकी जरूरत हमें है और जब तक वो स्वस्थ रहेंगे जनता के मुद्दों के लिए लड़ते रहेंगे। ये इस तरह से दूसरे दिन तरोताजा दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जो जयपुर से टीम लेकर गए हैं और समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से ये खाद के बाद बीज का गोरख धंधा हो रहा था। बताइए, धरती माता के कोख के कातिल हैं ये। नकली खाद, सब स्टैंडर्ड बीज, सब स्टैंडर्ड पेस्टिसाइड। अगर धरती माता के साथ दगा किया जाएगा तो बदले में क्या अनाज देंगी और फिर किस तरह से किसानों की आय दुगनी हो पाएगी। मुझे लग रहा है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से सीख लेकर पूरे भारत में इस अभियान को चलाना चाहिए, ना कि भारत सरकार का सहकारिता विभाग जिसे कहा जा रहा है, जिसके अंदर इफ्को आता है, वो अनर्गल बयानबाजी करे कि नहीं नहीं हमारा तो ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, आपने किसी और को ठेका दिया, किसी और ने किसी और को ठेका दिया। क्वालिटी कंट्रोल कौन करेगा? और फिर गाल बजा रहे हो आप, सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हो, वहां पर अधिकारियों को भेजकर सीज करके मुकदमा दर्ज करना चाहिए। इससे विश्वास बहाली होती है। विश्वास बहाली झूठ बोलने से नहीं होती है। मगर सवाल यह उठता है कि देश में सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं, फर्टिलाइजर मिनिस्टर जेपी नड्डा हैं और किरोड़ीलाल मीणा छापे मार रहे हैं। चल क्या रहा है? भजन लाल शर्मा कुछ बोल नहीं रहे हैं। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा चिट्ठी लिख रहे हैं और बाबा सड़क पर लकीरें खींच रहे हैं। यह दिखाई दे रहा है कि बिना बोले क्या कुछ बीजेपी में चल रहा है और इसका अंजाम क्या होगा पता नहीं, बस चल ही रहा है। पर हनुमान बेनीवाल को पता है कि अंजाम क्या होगा। वो मान के चल रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर परीक्षा रद्द होनी ही है और इसलिए हमें खूंटा गाड़ कर बैठना ही है। हनुमान बेनीवाल जिस काम के लिए जाने जाते हैं, वो चाहते हैं कि उस काम के लिए हम जाने जाएं, बीच में हम छोड़कर नहीं उठेंगे, हटेंगे। और इसीलिए रोजाना शाम को मीडिया को संबोधित करते हैं और अपनी बात रखते हैं। हालांकि मीडिया में उनका और राजपूतों का झगड़ा ज्यादा नजर आता है। राज सिंह शेखावत ने ऐलान कर दिया करनी सेना के कि हम 8 या 6 पता नहीं कब जाएंगे नागौर, और इनकी सेना कह रही है घुसकर दिखाओ। अरे क्यों पड़े हो चक्कर में फालतू के? इन चीजों से क्या होता है? रहना एक साथ ही है, खाना एक साथ ही है, घूमना एक साथ ही है। ये जंग बेरोजगारों के लिए है, जो सभी जातियों के लिए है। इस तरह से बटो मत, कटो मत, आपस में एक रहो और जिन मुद्दों के लिए जंग जारी है उन्हीं मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ो। इसमें लॉरेंस बिश्नोई को भी लेकर आ गए हैं लोग। लॉरेंस भी कह रहा है कि हनुमान मेरा भाई है। हनुमान बेनीवाल का किसी भी व्यक्ति से अभी तक जितना मैं जानता हूं, किसी भी आपराधिक व्यक्ति से कोई नाता नहीं रहा है, चाहे उनकी जाति का हो या बाहर का हो। मरने के बाद जरूर वो आंदोलनों में हिस्सा लिए हैं, मगर सीधे तौर पर उनका रिश्ता किसी भी समाज के किसी भी आपराधिक व्यक्ति से नहीं रहा है और ऐसा होना चाहिए। हनुमान बेनीवाल को लगता है कि यह मौका है कि नागौर में राजपूत बनाम जाट हो जाए। ये उनकी लंबी राजनीति के लिए ठीक नहीं है, सेहत के लिए। अगर ये बोलते हैं तो उन्हें इस पर कंट्रोल रखना होगा, अपना फोकस हटाना नहीं होगा। मगर क्या है कि जब वो बोलना शुरू करते हैं तो उन्हें ये पता नहीं रहता है कि रुकना कहाँ है। मैंने बार बार कहता हूं कि हनुमान बेनीवाल बोलते हैं तो फिल्टर नहीं रहता है, क्योंकि दिमाग का इस्तेमाल कम और दिल का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं और इसीलिए
चुनाव जीते या हारें, लोगों के बीच लोकप्रिय रहते हैं। राजस्थान की सियासत और ये रविंद्र सिंह भाटी ने लगातार वो इंतजार कर रहे हैं बीजेपी के दरवाजे पर दस्तक देकर। अगर बीजेपी का दरवाजा नहीं खुलता है तो इन्होंने बीजेपी की घंटी बजाने का इंतजाम कर दिया है। उन्हें कि लोकल बॉडी का चुनाव जिसे लड़ना है वो हमारी टिकट पर आकर लड़ सकता है। अगर रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर जैसलमेर के इलाकों में या दूसरे इलाकों में अपना उम्मीदवार उतारते हैं लोकल बॉडी चुनाव में, तो ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि इनके समर्थकों की संख्या बहुत ज्यादा है। आप सुनिए क्या कह रहे हैं। चुनाव आया बढ़िया, मुतिया जातियां कमर कसिया और अकल करे आगे आए। कोई टिकट दे तो ठीक, नहीं तो माला संभल फ्री बढ़िया, आप निश्चिंत रहे। कोई टिकट दे तो ठीक, नहीं तो हमारे साथ आ जाना, निश्चिंत रहना। और जानते हैं रविंद्र सिंह भाटी का वोट बैंक किसका वोट बैंक है? अगर ये उम्मीदवार खड़े करते हैं तो फिर बीजेपी के लिए बड़ा सिरदर्द हो सकता है। जो सोचते हैं कि शिव में इस बार निपटा देंगे, हो सकता है रविंद्र सिंह भाटी कई सीटों पर बीजेपी को निपटा